जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं। इसी साल, इसी मंथ, इसी महीना, इसी दिन जब यह वीडियो आप देख रहे हैं, जी हाँ, राम नाम लिखने की विधि, नियम, फल, क्योंकि राम नाम लिखने से हमें इतना ज़्यादा फल प्राप्त हुआ है, इतना दिल को सुकून मिला है ना, इतना होता है कि चारों तरफ पॉजिटिव 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 वाइब्स होती हैं, खुशहाली होती है। हमने नए साल मतलब 1 साल से ऊपर हो गया होगा मैं राम नाम लिख रही हूँ, और हमारी टोटल लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है। आपकी जो भी विश है काफ़ी लॉन्ग टाइम से पूरी नहीं हुई है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, फास्ट रख लिया और कुछ भी हो, किसी ने बताया सब कर लिया, बट आपके जो राम नाम नहीं लिखा ना, आप एक बार राम नाम लिख कर देखो। उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपकी विश पूरी हुई है या नहीं हुई है। कैसे लिख सकते हैं आप राम नाम? संकल्प भी ले सकते हैं, बिना संकल्प के भी आप लिख सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिना संकल्प के ही लिखो, क्योंकि संकल्प में ना टाइम होता है कि आप मतलब 140 डेज के लिए अंदर से हमारी ये विश पूरी हो जाए या ऐसे, मतलब एक बंधन हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम लिखते हो तो वो उसमें कोई बंधन नहीं होता। आपके पास जब समय है, जब आपको टाइम मिल रहा है, जब आप फ्री हो, जब आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, आपका मन अशांत है, उस समय आप राम नाम लिख सकते हो। संकल्प लेने की बजाय आप सिंपल नॉर्मल तरीके से लिखें, देखें कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि आपने एक चुटकी बजाई और ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ में थोड़ा सब्र लगता है, और सब्र का फल आपने तो सुना ही होगा कि मीठा होता है। और आप भी, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हमारे यहाँ पे हो रही झमाझम बारिश, सावन का पावन महीना चल रहा है, तो आप भी राम नाम लिखे। बहुत जल्द प्रभु प्रसन्न होकर आपकी भी विश को पूरा कर सकते हैं। आप बहुत ही सिंपल से, आसान से तरीके से, क्योंकि यह इतना पावरफुल है कि पूरे संसार में, दुनिया में, विश्व में, सारे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पावर है जिसके अंदर, वो है राम नाम। राम से बड़ा कोई नाम नहीं। राम नाम बहुत अच्छा लगता है। यह हमारा लड़का उचित स्कूल जाने से पहले हमेशा राम नाम लिख के जाता है, और मैं बोलती रहती हूँ कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई नहीं, शाम के टाइम लिख लेना, लेकिन वह लिख के ही जाता है। क्रेज़ हो गया है राम नाम लिखने का। अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ देखकर। अपने बच्चों से लिखवाएं, क्योंकि इससे आप अपने बच्चे की मेमोरी होती है ना, वह शार्प होती है, स्ट्रांग होती है। थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा पॉजिटिव भी होता है, चीज़ें में चेंज आता है। आप ना, बचपन की भक्ति ही सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि अभी हमारे मन में कोई पाप नहीं होता, इच्छाएं बहुत कम होती, कोई इच्छा ही नहीं होती, और होती भी तो बस ऐसी इच्छा होती है, खेलना, कूदना, खाना, या कुछ ऐसे मतलब मस्ती, यही सब होती है। हमारी नोटबुक राम राम लिखने के लिए मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या सामान चाहिए। एक सिंपल सा नोटबुक, मतलब जो सस्ती हो, कुछ भी कैसी भी आप ले लो, और एक रेड कलर का पेन, कोई भी रेड कलर का पेन, एक नोटबुक, और लाल कपड़ा ले सकते हो, उसमें लपेट के आपको इसे रखना है, और इसमें सिंदूर लगाना है, चमेली का तेल, ठीक है। नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे घी ले सकते हो। जिसके पास सिंदूर नहीं है और चमेली का तेल भी नहीं है, वह हल्दी यूज़ कर सकता है। हल्दी में पानी के दान मतलब छींटे ऐसे मार के थोड़ी सी हल्दी को मिक्स करके नोटबुक के कवर पर लगा दें, और रेड कलर का ही कवर लाया जाता है, जिसके पास है वो कवर लगाएं, और अगर नहीं है तो कपड़े में लपेट कर उसको रख दें। सबसे फर्स्ट पेज में गणेश जी का धन्यवाद करते हुए एक स्वास्तिक बनाएं। जो चमेली वाला तेल है, हनुमान जी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, उससे भी आप बना सकते हो।
और अच्छे से मिक्स करके आपको मतलब ये बनाना है। इसके बाद आप जो हमारी नोटबुक है उसमें अच्छे से स्वास्तिक बनाने के बाद उसी सिंदूर को मिक्स करके आप कुछ दिन के लिए रख भी सकते हो। सोमवार, मंगलवार या फिर वीर, शुक्र, शनि को किसी भी दिन हो सकते हैं। ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है कि आप इस दिन से नाम लिखना चालू करोगे, या ऐसा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि प्रभु को याद करने के लिए कोई विधि विधान, नियम, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो तो हमारे दिल में है। बस ये है कि आप इस साइट को नहीं लिखना, क्योंकि वास्तविकता से उधर चले जाओगे। और मतलब ऐसे लिखना कि राम नाम लगे कि हम लिख रहे हैं। ऐसे मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि राम नाम लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं कि कुछ का कुछ, उनका रा कहीं जा रहा है, उनका माँ कहीं जा रहा है, बस कुछ का कुछ लिख रहे हैं और कहीं ध्यान है और लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप पूरी मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मुंह से उच्चारण करते हुए राम नाम लिखिए और उसके बाद उसका फल देखिए कि क्या आता है। और आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीताराम सीताराम लिखते हैं, कुछ लोग राधे राधे लिखते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय लिखते हैं। जिसको जो जैसा लगे आप वैसा लिख सकते हो। पावन का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हो, हर हर महादेव भी लिख सकते हो। जो आपको ठीक लगे, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप देखोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आप किसी भी भगवान का नाम लिखकर अगर उनका जाप करोगे तो आपके घर के सारे काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, नए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, कुछ तो अच्छा होगा। क्योंकि देखो, जो चीज़ को लेके हम परेशान हैं, सोच रहे हैं, बस टेंशन में हैं, यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, वो दिमाग में चल रहा है क्या करें क्या, ये चीज़ करके देखो। अगर इससे अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, और अगर हो गया तो इतना अच्छा हो जाएगा कि तुमको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करने आ जाए, कोई ऐसा चमत्कार कर दे, तो वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। बाकी तो फिर चमत्कार तो आजकल हर कोई कर देता है। वो हमारी सहायता करने आ जाए। खुद को नहीं पता होता कि प्रभु हमारे पास किस चीज़ को भेज रहे हैं, कैसे हमारे डाउन चीज़ को ऊपर लेके आ रहे हैं, कैसे हमारे जो पुण्य के कार्य हैं जो कि कम हो रहे हैं उन वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब ये सारी बुक राम के नाम से भर जाए तो लास्ट में नीचे धन्यवाद ज़रूर लिखना होता है। धन्यवाद उसके नीचे भी आपकी विश है, जैसी मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए। मतलब इसमें 9 शब्द आना ही नहीं। मतलब आप कभी भी राम नाम लिखो या फिर अपनी कोई मन्नत लिखो या कुछ मानो, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसमें नहीं शब्द, जैसे हम बोलते हैं ना, ये काम हमारा नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। आपको नहीं बोलना, आपको बोलना है कि हमारा ये काम होगा और आपको ऐसा करना है। आपको नहीं शब्द, नो, ये कहीं आना ही नहीं चाहिए, नो वर्ड आना ही नहीं चाहिए। और मतलब पॉजिटिव में अपनी चीज़ लिखना, सकारात्मक रूप से लिखना। जैसे हमें पैसा चाहिए तो हमें पैसा मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें बच्चा मिल जाए, गाड़ी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो जैसी विश है ना वो आपने लिखनी है, लेकिन एक ही लिखनी है। बहुत सारी विश मत लिख देना, सिर्फ एक विश है जो आप इसमें लिखो कि भाई मुझे ये पूरा करना है और मैं इतने राम नाम लिखूंगी। आप रोज एक पेज लिखो या फिर जितने आपके मन करता हो उतना लिखो। और जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो फिर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि हमारी ये कामना थी और ज़रूर पूरी हुई है। 108 बार नाम लिखना ही है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो नाम लिख रहे हो ना वो 108 से तो ऊपर ही हो। और आप अगर बोल बोल के लिखोगे तो आपका जाप भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
आप चाहो तो मतलब थोड़ी मोटी भी बुक ले सकते हो, काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाएगी नहीं तो अगर आप छोटे लिखोगे तो, क्योंकि राम नाम का एक बहाना है, स्कूल कॉलेज टाइम याद आ जाता है, सारी चीज़ें कॉलेज तो नहीं, स्कूल टाइम याद आ जाता है कि हम भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही नाम डाल लेते थे। फिर हिंदी की नोटबुक होती थी, हिंदी में डाल लेते थे, साइंस की नोटबुक होती थी तो साइंस की डाल लेते थे। किस किस को अपना स्कूल टाइम याद आए कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लगता है, वाकई में किसी ने सही कहा है, जब हमारे बच्चे का बचपन होता है ना तो हम दोबारा अपना बचपन जीना शुरू करते हैं। ये हकीकत है। मैं आपको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके आप राम नाम लिखना, आपकी सारी विश पूरी हो जाएगी। जो जैसी भी है आपको वैसे ही लिखना है, सिंपल राम नाम लिखना है। नोटबुक फुल हो जाए तो मैंने आपको बताया है कि अयोध्या में राम नाम के नाम से एक बैंक है, बुक बैंक है, वहाँ आप इसको पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट हो जाएगी। नहीं होती है तो अपने घर के मंदिर में रखो, अपने घर के मंदिर में भी नहीं रख सकते तो आप अपने घर के आसपास टेम्पल है वहाँ जाकर रख दें, वहाँ पंडित जी वगैरह होते हैं, सारी नोटबुक इकट्ठी हो जाती है, पोस्ट कर देते हैं। आप संकल्प लेके भी यहाँ लिख सकते हो कि 41 डेज के लिए है या 41 डेज के अंदर ये होता है तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। राम नाम के अंदर इतना पावर है, राम लाल रंग के पेन से ही लिखना है। पढ़ाई के साथ राम राम लिखने से ना आपकी किस्मत चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ चेंज कर सकते। आपकी सारी कंडीशन राम नाम की उससे फुलफिल हो सकती है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विश्वास रखोगे कि मतलब कहना चाहिए एक भरोसा होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए जो हर किसी के अंदर नहीं होता। अगर हर किसी के अंदर होता ना तो हर किसी को भगवान मिल चुके होते। भक्ति में उतना डूबना पड़ता है जब जाके भक्ति होती है। कहने के लिए कि हम भक्त हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हमारा मतलब ये ऐसा हो गया वो वैसा हो गया, तो ऐसा नहीं होता। राधे राधे। जो भी आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिएगा।